दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो बड़ी लंबी लंबी बातें कह रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं और आज भी विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्षी पार्टियां घेरते हुए नजर आए इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर के और सरकार की तरफ से कुछ कहा जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज क्यों ही होगा। यूएस ट्रेड डील को लेकर के एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, सड़क से लेकर के संसद तक। और अभी हाल ही में एआई समिट के अंदर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के जब नारे लगा दिए गए तो कई लोगों को आज तक हिरासत में लिया गया है, समझ रहे हैं। और आज भी इंडियन यूथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब यूएस ट्रेड डील को लेकर के, किसानों के हितों को लेकर के अब पूरे देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। जी हां, पूरे देश भर में आंदोलन होने जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है कल से ही शुरुआत है, यानी महज 12 से 13 घंटे के भीतर ही यह आपको सुगवाहट तैयारियां होनी और उसकी खबरें आप सभी तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। और पहली बैठक जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रही है। और इसके अलावा और कहां पर ये बैठकें होने जा रही हैं, कौन कौन से नेता सम्मिलित होने जा रहे हैं, यह सब कुछ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जरा यह भाषण जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कल के दिन बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे और उस वक्त भी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आए। मतलब पीएम की कुर्सी पर हैं, जो विदेशी मीडिया सवाल पूछ रहे हैं, जो ट्रंप की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि टैरिफ हम नहीं, भारत देगा टैरिफ। एफसीन फाइल में हरदीप पुरी का बार बार जिक्र किया जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। इन सभी सवालों से परे जाकर के एकदम साइड हट करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी कांग्रेस पार्टी और न जाने क्या कुछ कहते कहते अपने भाषण को संबोधित कर रहे थे। कल का भाषण तो आप सभी ने सुन लिया होगा, जिनकी भाषणों को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं कि 140 करोड़ के देश और हजारों साल की सभ्यता वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इनकी भाषा में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सभ्यता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो सोचिए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहा गया। खैर, जरा इस खबर को देखिए। लुटियंस मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है और लुटियंस मीडिया ने लिखा है, अमेरिकी भारत ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी किसान अभियान, 24 फरवरी से भोपाल में पहला सम्मेलन। जी हां, कई सारे सम्मेलन किए जाएंगे और पहला सम्मेलन कल के दिन 24 फरवरी, ऐतिहासिक दिन, यूएस ट्रेड डील किसान अभियान को लेकर के जो है बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, वो भी भोपाल के अंदर पहला जो है महासम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद और कहां होगा, खबर में जरा चलते हैं। खबर में लिखा गया है कि अमेरिकी भारत ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी किसान अभियान, 24 फरवरी से भोपाल में पहला सम्मेलन। अमेरिकी और भारत के बीच हुई हालिया व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि यह ट्रेड डील किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अब सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन को धार देने की तैयारी कर रही है और राज्यवार किसान सम्मेलनों की शुरुआत 24 फरवरी से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करेगी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में हुई रणनीतिक बैठकों में किसान सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि वह इस डील के संभावित असर को लेकर किसानों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 3 बड़े राज्य और तीनों राज्यों में बड़े सम्मेलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 चरणों में यह बैठकें होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है। पहला 24 फरवरी भोपाल मध्य प्रदेश, 7 मार्च यवतमाल महाराष्ट्र, 9 मार्च श्री गंगानगर राजस्थान। और इस बैठक के दौरान तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। खुद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और भी वरिष्ठ नेता जो है इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे।
यानी अब तक जो लड़ाई सदन के अंदर लड़ी जा रही थी, राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे थे, तमाम विपक्षी पार्टियां ट्रेड डील को लेकर के बोल रहे थे, अब जो है सड़क पर देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ से कोई यूएस ट्रेड डील को लेकर के, किसानों के मसले को लेकर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोल भी कोई रहा है तो राहुल गांधी फर्जी हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, ये सबसे बड़े घटिया आदमी हैं, ये सबसे बड़े निचले स्तर के नेता हैं। इस तरीके के बयानात लगातार दिए जा रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी को। पर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे, ट्रेड डील पे जवाब दो। राहुल गांधी घटिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं फाइल में नाम आए हरदीप पुरी का, इस्तीफा ले लो। कह रहे राहुल गांधी सबसे जो है फर्जी आदमी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है आइए डिबेट कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि जो है इसकी सदस्यता रद्द करा दी जाए। मतलब ये हाल हो गया है। और कई दिनों के बाद जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब इतना गंभीर मसला है, इतना चर्चित मसला है, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने जब विरोध कर दिया, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतना लंबा लंबा भाषण करने लगे। सोचिए, एक प्रदर्शन तो तब भी हुआ था सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम, तब यही बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में रहा कर रही थी, तो उस वक्त तो बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था, कई बड़े दिग्गज नेता शामिल थे, वाटर कैनन तक चला दिए गए थे। तो उस वक्त जो है बाहर से जो लोग आए हुए थे, क्या उनके सामने छवि खराब नहीं हो रही थी? मैं मानता हूं कि ये जो हुआ है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि भाई प्रदर्शन जो है आदमी लोगों के सामने नहीं करेगा तो क्या बेसमेंट में करेगा? तो मोदी जी ट्रेड डील को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, एप्शन फाइल को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है उसको लेकर के मोदी जी भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं, बोलने की, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण है, दूसरे तरफ राहुल गांधी की जो है संसद सदस्यता रद्द की बातचीत चल रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी जी इन तमाम मसलों के बीच आईवाईसी ने जो प्रोटेस्ट किया एआई समिट के अंदर, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही टूट पड़ी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी रणनीति से पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग करने के बावजूद अब कल के दिन एक नई शुरुआत होने जा रही है और यह आगाज बता रही है कि पूरा देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और पहली बैठक मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, फिर उसके बाद राजस्थान और फिर महाराष्ट्र, उसके बाद पूरा देशव्यापी आंदोलन की तैयारी, ऐसी खबरें चल रही हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में अब लगता है कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी डर जाएंगे? क्या सच में अब बीजेपी जो आक्रामक रूप में स्टार्टिंग से, शुरुआत से दिखी जा रही थी, क्या सच में अब कांग्रेस पार्टी भी उसी की भाषा में, उसी आक्रामक रूप में जवाब देने को तैयार हो गई? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।